तो आज की जो डिराइवेशन है दैट इज कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। बाकी जो डिराइवेशन से आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, आराम से चेक कर लेना, ठीक है। तो हम लोग एक काम करेंगे, हर चीज को, हर कॉन्सेप्ट को स्टेप वाइज देखेंगे, तब आपको अच्छे से क्लियर होंगे कॉन्सेप्ट्स, ठीक है। तो एक काम करते हैं, डिराइवेशन को शुरू करने से पहले हम लोग थोड़ा सा कॉन्सेप्ट्स को समझ लेते हैं, ठीक है। तो बेसिकली कैपेसिटर क्या है, ठीक है। तो कैपेसिटर इज ए डिवाइस जो एनर्जी स्टोर करेंगे इन द फॉर्म ऑफ चार्ज। जैसे कि हम लोग के जो स्टोमक है, स्टोमक क्या करता है, एनर्जी स्टोर करते हैं इन द फॉर्म ऑफ फूड। जस्ट लाइक दैट कैपेसिटर भी एनर्जी स्टोर करेंगे इन द फॉर्म ऑफ फूड, नहीं क्या, चार्ज, ठीक है। तो देखो कितना, हर एक कैपेसिटर के अलग अलग कैपेसिटी होंगे, है ना। जैसे कि हर एक स्टोमक की अलग अलग कैपेसिटी होंगे फूड यानी एनर्जी स्टोर करने की, ठीक है। तो हर एक कैपेसिटर के अलग अलग कैपेसिटी होंगे। ये जो कैपेसिटी है हर एक कैपेसिटर की, उसी को हम क्या कहेंगे, कैपेसिटेंस, ठीक है। तो बेसिकली हर एक कैपेसिटर की कैपेसिटेंस अलग अलग होंगे। और आज की जो कहानी है इसमें जो कैपेसिटर होंगे, मेनली कैपेसिटर तीन टाइप का होंगे, ठीक है। एक है सिलिंड्रिकल कैपेसिटर, अनदर इज स्फेरिकल, एंड देन थर्ड वन इज पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ठीक है। तो ये जो पहला दोनों स्फेरिकल एंड सिलिंड्रिकल वो हम लोग को नहीं चाहिए, बोर्ड एग्जाम के लिए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज एनफ, ठीक है। तो ये जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है इसका भी कुछ कैपेसिटी होंगे, एनर्जी यानी चार्ज स्टोर करने की। तो कितना कैपेसिटी होंगे उसको निकालने के लिए हम लोग यूज करेंगे इस फॉर्मूला को। तो अभी ये फॉर्मूला आया कहाँ से, ठीक है। तो आज की वीडियो में हम लोग इस फॉर्मूला को डिराइव करेंगे, एकदम बेसिक से स्टेप वाइज देखेंगे। तो आप लोग क्या करना, पेपर पेन लेके बैठ जाओ और मेरे साथ साथ नोट करते जाना, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेप क्या है, फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो एक कॉन्सेप्ट हम लोगों ने पढ़ा था, दैट इज एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ। सेकंड एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए प्लेन शीट, ठीक है। एक प्लेन शीट है, पॉजिटिवली चार्ज मान लिया। तो इस चार्ज शीट से थोड़ी सी दूरी पे यहाँ पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेंगे, कितना, दैट वाज सिग्मा बाय ट्वाइस एप्सिलॉन, ठीक है। ये हमने डिराइव किया था, इस डिराइवेशन में आप लोग चेक कर लेना, ठीक है। सेकंड एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ, फाइन। तो अभी देखो यहाँ पे ये जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, ये दोनों क्या है, प्लेट्स है। तो इस प्लेट की वजह से हमें इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेंगे, इसकी वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेंगे। तो कहाँ कहाँ पे, इसको हमने, ये जो रीजन है इसको हमने 1 रीजन कह दिया, और ये जो रीजन है नंबर 2 रीजन सपोज, ठीक है। और इसको हमने नंबर 3 रीजन कह दिया, इसको, फाइन। यहाँ पे इस पॉइंट पे इस प्लेट की वजह से क्या मिलेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेंगे, है ना। तो कितना होंगे इलेक्ट्रिक फील्ड, उसको निकालने के लिए हम लोग के पास फॉर्मूला ये है, ठीक है। तो इस प्लेट में जो चार्ज डेंसिटी है दैट इज सिग्मा, तो क्या, सिग्मा इज चार्ज डेंसिटी। फिर इस प्लेट की वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होंगे, उसकी डायरेक्शन ऑब्वियसली ये होंगे, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव प्लेट से निकलेंगे, है ना, पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेंगे। तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितना होंगे, फॉर्मूला सिग्मा बाय ट्वाइस एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, ट्वाइस एप्सिलॉन। फिर इस प्लेट की वजह से इस पॉइंट पे भी हमें क्या मिलेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड, और उसकी डायरेक्शन ये होंगे, क्यों, क्योंकि नेगेटिव प्लेट पे यानी नेगेटिव चार्ज पे इलेक्ट्रिक फील्ड एंटर होंगे, फाइन। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्मूला कौन से होंगे, सेम, सिग्मा बाय ट्वाइस एप्सिलॉन। तो दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड ऑपोजिट है और इक्वल है, तो दोनों एक दूसरे को कैंसिल करेंगे। तो यहाँ पे इस रीजन में टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होंगे, 0। सिमिलरली इस पोजिशन पे, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होंगे, 0 होंगे, यस, सेम कहानी। तो इसकी वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये होंगे, इस प्लेट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये होंगे, नीचे की तरफ, ठीक है। दोनों सेम होंगे, फाइन। तो ये बीच में सपोज यहाँ पे एक पॉइंट लिया, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होंगे उसको ध्यान से देखना है। इस पॉजिटिव प्लेट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे जो मिलेंगे उसकी डायरेक्शन ये होंगे, है कि नहीं। इसको हमने ई पॉजिटिव कह दिया, और इसकी वैल्यू कितना होंगे, सिग्मा बाय ट्वाइस एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो फिर इस प्लेट की वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो मिलेंगे उसकी डायरेक्शन कौन सी होंगे, यही होंगे, ठीक है। तो इसको हमने ई माइनस कह दिया, ठीक है, क्योंकि नेगेटिव प्लेट पे नेगेटिव चार्ज पे इलेक्ट्रिक फील्ड एंटर होंगे, ठीक है। तो आंसर कितना होंगे, वैल्यू सिग्मा बाय ट्वाइस एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो इस पॉइंट पे टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होंगे, दैट इज सिग्मा बाय ट्वाइस एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा बाय ट्वाइस एप्सिलॉन नॉट। तो हमें क्या मिलेंगे, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, क्लियर है। तो इस पॉइंट पे टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों प्लेट्स की वजह से कितना होंगे, दिस मच। तो हमने फर्स्ट स्टेप, जो स्टेप 1 है, स्टेप 1 में हमने क्या किया, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड किया, कितना मिला, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। क्लियर है कि नहीं, देखो यहाँ तक, यस, इजी है। तो नेक्स्ट स्टेप क्या कहता है,
पुट द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन दिस फॉर्मूला, ठीक है। तो कैपेसिटर में जो पोटेंशियल डिफरेंस होंगे उसको निकालने के लिए ये फॉर्मूला यूज करते हैं, V इज इक्वल टू ई डी। तो बेसिकली एक टॉपिक है रिलेशन बिटवीन पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो ये डी क्या है, दोनों प्लेट्स के बीच में जो ये डिस्टेंस है दिस इज डी, ठीक है। तो ये जो V है दिस इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दिस कैपेसिटर, ठीक है, कैपेसिटर प्लेट्स। तो अभी देखो स्टेप 2 में हमें क्या करना है, ये जो फॉर्मूला है V इज इक्वल टू ई डी, यहाँ पे D की ये जो वैल्यू है उसको पुट करेंगे सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, फिर यहाँ पे क्या आएंगे D आएंगे, ठीक है। तो अब स्टेप 3 में क्या करना है, स्टेप 3, ठीक है। तो यहाँ पे हमें पुट करना है वैल्यू ऑफ V इन दिस फॉर्मूला, ठीक है। तो कैपेसिटर की एक मेन फॉर्मूला है दैट इज कैपेसिटेंस इज इक्वल टू चार्ज कितना है उस कैपेसिटर में डिवाइड पे कितना पोटेंशियल है। तो आइडिया ये है, ये जो कैपेसिटर है इसमें चार्ज फिल करने के लिए आपको क्या करना होगा, एक बैटरी कनेक्ट करना होगा, ठीक है। जब आप बैटरी कनेक्ट करोगे इसमें बैटरी का कुछ वोल्टेज होंगे, है ना, तो कितना चार्ज यहाँ पे फिल होंगे दैट इज प्रोपोर्शनल टू कितना वोल्टेज है, ठीक है। लेकिन अप टू सम एक्सटेंट, ठीक है, ऐसा भी नहीं है कि मतलब बहुत ज्यादा चार्ज आप अपना मर्जी से फिल कर सकते हो, तो इसके लिमिट होंगे ना, जैसे कि हम लोग के फूड एंटर करने की एक लिमिट होते हैं, ठीक है। तो फिर यहाँ पे एक कांस्टेंट यूज होंगे दैट इज सी, ओके। सी क्या है, कैपेसिटेंस, तो यहाँ से आप लिख सकते हो सी इज इक्वल टू क्यू बाई वी। तो ये मेन फॉर्मूला है कैपेसिटेंस की, फाइन। तो यहाँ पे देखो सी इज इक्वल टू क्यू बाई वी, इसमें आप क्या करोगे, ये जो V है V की वैल्यू लिख दोगे, ठीक है। ऊपर क्या है Q है, V की वैल्यू सिग्मा डी बाय एप्सिलॉन नॉट, जो ये मिला। तो एप्सिलॉन तो ऊपर जाएंगे तो आपको क्या मिलेंगे, Q एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाय सिग्मा डी, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना है, ये जो Q है यहाँ पे ये Q देख रहे हो, इस Q को रिप्लेस करना है, ठीक है। कैसे, ध्यान से देखना, जो चार्ज डेंसिटी की कॉन्सेप्ट है सरफेस चार्ज डेंसिटी, आप लोग अच्छे से लिख कर रखना, इज इक्वल टू कितना चार्ज है डिवाइडेड बाय कितना एरिया है, ठीक है। तो इसका एरिया कुछ ए मान लेते हैं, जो सरफेस चार्ज डेंसिटी की सिंबल है दैट इज सिग्मा इज इक्वल टू चार्ज की सिंबल Q और नीचे एरिया, तो बेसिकली Q इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, सिग्मा इनटू एरिया, क्लियर है। तो इस Q को रिप्लेस करेंगे विद दिस फॉर्मूला, तो हमें क्या मिलेंगे, सिग्मा ए एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाय सिग्मा, फिर यहाँ पे D, ठीक है। तो इस प्लेट की एरिया कितना है, A, फाइन। तो नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना है, ये जो कैंसिल आउट होंगे ऑब्वियसली, फिर हमें क्या मिलेंगे, एप्सिलॉन नॉट A डिवाइड बाय D, ठीक है। तो ये किसका वैल्यू हो गया, C का, यानी कैपेसिटेंस का। तो ये जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है इसका कैपेसिटेंस की वैल्यू निकालने के लिए हम लोग कौन सी फॉर्मूला यूज करेंगे, ये वाला, ठीक है। इसमें D क्या है, D इज द सेपरेशन डिस्टेंस इन बिटवीन टू प्लेट्स, ठीक है। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट क्या है कि अगर इसका कैपेसिटेंस की वैल्यू इंक्रीज करना है तो हमें क्या करना होगा, दोनों के बीच में जो D है सेपरेशन डिस्टेंस उसको डिक्रीज करना होगा, ठीक है। जब D डिक्रीज होंगे तो C क्या होंगे, कैपेसिटेंस इंक्रीज होंगे, और एरिया अगर इंक्रीज होंगे तो क्या होंगे, एरिया इंक्रीज होने से C क्या होंगे, हाँ इंक्रीज होंगे, ठीक है। इजी है। तो इसीलिए मतलब क्या है, कैपेसिटर छोटे छोटे होते हैं ना, अब देखे होंगे सर्किट्स वगैरह में कैपेसिटर्स होते हैं यूज करते हैं, तो कैपेसिटर की जो दोनों प्लेट्स के बीच में सेपरेशन डिस्टेंस है दैट इज वेरी वेरी स्मॉल, ठीक है। तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में इस डेरिवेशन को देखेंगे। बेसिकली ये एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, यहाँ पे भी हम लोग हर एक पॉइंट्स को एकदम स्टेप वाइज देखेंगे अच्छे से, बेसिक से, है ना। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो आप लोग क्या करना, लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, ठीक है, और शेयर भी कर देना, ठीक है। थैंक यू।